नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं अफगानिस्तान का महाभारत कनेक्शन। गांधारी के श्राप के कारण ही अफगानिस्तान का आज ये हाल है। इतिहास दे रहा है इस बात की गवाही। अफगानिस्तान पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान महिलाओं और लोगों को ऐसी सजा देता है कि सुन के और देख के हम और आपकी रूह कांप जाएगी। अफगानिस्तान में चारों तरफ खून खराबा और हाहाकार मचा हुआ है। तालिबान अब अपना असली चेहरा दिखा रहा है। उसकी क्रूरता बढ़ती जा रही है। बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है और महिलाओं को पैर से सर तक पूरे ढकना अनिवार्य है। दूसरे देश और खुद अफगानिस्तान के लोग अब वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहां रुकने से मिलती है ऐसी मौत की जिसे सुनकर हमारी और आपकी रूह कांप जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान का यह आतंक देख गांधारी का वो श्राप याद आ रहा है जो उन्होंने अपने भाई शकुनी को दिया था। इस समय गांधारी के उस श्राप की फिर से एक बार चर्चा होने लगी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि गांधारी ने कौन सा श्राप दिया था जिसके कारण अफगानिस्तान आज भी जल रहा है, और गांधारी से भारत का कनेक्शन क्या है, और वो कौन सा श्राप है जिसके कारण अफगानिस्तान में खून खराबा मचा हुआ है। अफगानिस्तान में जो स्थिति है वो किसी से अब छुपी नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए अब सरकारी संस्थाओं पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबानी आतंकी अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को सजा दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान में मुस्लिम आबादी वाला यह देश एक समय हिंदू संस्कृति और रीति रिवाजों को मानता था, लेकिन अब यहाँ मुस्लिम शासन चलता है, शरिया कानून चलने लगा है। आइए हम आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों में और बताते हैं कि अफगानिस्तान का इंडिया कनेक्शन क्या है। अफगानिस्तान का महाभारत कनेक्शन सैकड़ों साल पुराना नहीं बल्कि हजारों साल पुराना कह सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का भारत से 5000 साल पुराना नाता है और वो इतिहास के सबसे बड़े युद्ध माने जाने वाले महाभारत के षड्यंत्र का आरंभ से ही हुआ था। दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अफगानिस्तान का हिंदू धर्म से पुराना नाता है। अफगानिस्तान में आज का कंधार पहले गांधार हुआ करता था, वही कंधार जहां आज एयरपोर्ट है। अफगानिस्तान का न सिर्फ महाभारत बल्कि सीधे शिवजी से भी जुड़ाव है। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान से भारत का संबंध दशकों सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत यहीं से हुई थी। महाभारत की योजना भी अफगानिस्तान से ही बनाई गई थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पांडवों के द्वारा कौरवों को हार मिलने के बाद उनके वंशज यहीं बस गए थे। शकुनी मामा भी अफगानिस्तान के कंधार में बसे और बाद में उन्होंने इराक और सऊदी अरब जाकर बसना सही समझा। कंधार शब्द का इस्तेमाल महाभारत के साथ साथ ऋग्वेद और महाभारत में भी देखने को मिलता है। गांधार शब्द का मतलब होता है गंध और गांधार इसका असली शब्द होता है सुगंधित यानी खुशबूदार जमीन। यहाँ केसर की खेती पहले बहुत होती थी, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव जी का एक नाम गांधार भी था। इस बात का उल्लेख आपको शिव सहस्त्र नाम में भी देखने को मिलेगा। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ शिव भक्तों का वास हुआ करता था। महाभारत के समय गांधारी ने अपने 100 पुत्र खोने के बाद शकुनी को श्राप दिया था। गांधारी ने श्राप देते हुए कहा था कि मेरे 100 पुत्रों को इस दुनिया से मरवाने के लिए गांधार नरेश तुम्हारे राज्य में कभी खुशी नहीं आएगी। आपको बताते चलें कि गांधारी ने श्राप दिया था कि मेरे जिस तरह से 100 पुत्र मारे गए हैं उस तरह से तुम्हारे राज्य में कभी खुशी नहीं होगी। यानी शकुनी को गांधारी ने श्राप दिया था कि जिस तरह से तुमने हमारे 100 पुत्रों को मरवा दिया है, तुम्हारे राज्य में भी कभी खुशी नहीं आएगी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आज का कंधार पहले गांधार हुआ करता था, बाद में गांधार से कंधार बन गया। इस बारे में वेद व्यास के महाकाव्य महाभारत में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। आज से करीब 5500 साल पहले राजा सुबल ने गांधार पर शासन किया था। उनकी बेटी का नाम था गांधारी। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुआ था। गांधारी का एक भाई था जिसका नाम था शकुनी। पिता की मृत्यु के बाद गांधार का पूरा राज्य शकुनी के हाथ में आ गया था। जब भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार का नाश कर दिया था, उसी का बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरवों और पांडवों को आपस में लड़ा दिया और पूरे हस्तिनापुर को नष्ट करने की साजिश रच दी। क्रोध की अग्नि में जलते हुए अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने शकुनी को श्राप दिया था कि गांधार राजा मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद
तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं आएगी। जिस तरह से 100 पुत्रों को तुमने मरवा दिया, तुम्हारे राज्य में भी ऐसी ही स्थिति होगी। अब जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, तो फिर से गांधारी के श्राप की चर्चा पूरे दुनिया में है। माना जाता है कि गांधार अभी तक गांधारी के श्राप के दंश से उबर नहीं पाया है। ऐसा माना जाता है कि कौरवों के सैकड़ों वंशज पांडवों के हाथों हार के बाद अफगानिस्तान में बस गए थे और यहाँ उन्होंने सकनी मामा के प्रांत गांधार में शरण ली थी। यहाँ से वह धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में बस गए थे। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद धीरे धीरे अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा, फैलने लगा। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म एशिया के कुछ हिस्सों में तेजी से बहुत फैला। भगवान शिव की पूजा धीरे धीरे यहीं से खत्म होने लगी और उसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने उनके धर्म को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। मुस्लिम शासकों के पदभार ग्रहण करने के से पहले कई मौर्य शासकों ने यहाँ शासन किया। इसके बाद 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने यहाँ अपनी शक्ति स्थापित और इस तरह कंधार बन गया, जिसे अब कंधार के नाम से जाना जाता है, जबकि इसका सही नाम गांधार है। ऐतिहासिक साक्ष्य भी बताते हैं कि उस समय गांधार राज्य में वर्तमान उत्तरी पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भी शामिल था। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।